हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक कारक पे। तो आइए जानते हैं। सामाजिक परिवर्तन लाने में आर्थिक कारकों के महत्व को सभी विद्वान स्वीकार करते हैं। इसका कारण यह है कि आर्थिक कारकों का सीधा संबंध हमारे जीवन धारणा के लिए आवश्यक साधनों से होता है। कार्ल मार्क्स का कहते हैं कि आदमी जिंदा रहेगा, फिर कहीं वह इतिहास या समाज का निर्माण कर सकेगा, और जिंदा रहने के लिए उसे भोजन, कपड़ा व मकान की आवश्यकता होगी। ये सब आर्थिक प्रयासों से ही प्राप्त हो सकते हैं। यही कारण है कि समाज के आर्थिक ढांचे में परिवर्तन के साथ साथ सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक जीवन में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन होते रहे हैं। एक उदाहरण से समझा जा सकता है कि जब हम शिकारी अवस्था में थे तो स्वामी स्थायी सामाजिक जीवन कदापि संभव न था, क्योंकि उस अवस्था में शिकार की तलाश में मनुष्य को एक जंगल से दूसरे जंगल में भटकते रहना पड़ता था। फिर पशुपालन की स्थिति आई तो मनुष्य को अपने परिवार सहित एक स्थान पर तब तक ठहरने लगा जब तक वहां उसे अपने पशुओं के खाने के लिए चारागार उपलब्ध हुए। अतः इस आर्थिक स्तर पर सामाजिक जीवन कुछ स्थिर हुआ। भारत की टोडा जनजाति विशुद्ध रूप से पशुपालक है। इसके आर्थिक सामाजिक जीवन का प्रमुख आधार भैंस पालना है। इसीलिए भैंस को वे बहुत पवित्र मानते हैं। जैसे भैंसशालाओं को मंदिर समझते हैं, उनके अनेक सामाजिक व धार्मिक रीति रिवाज उनके इस आर्थिक जीवन से ही जुड़े हुए होते हैं। इस पशुपालन की स्थिति के बाद जब कृषि स्तर आया तो मनुष्य जमीन से बच गया। इसके लिए स्थायी सामाजिक जीवन बिताना संभव हुआ। इस स्तर के बाद औद्योगिक स्तर भी पहुंचते ही हमारे सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक जीवन में फिर अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन हो गए। अतः स्पष्ट है कि आर्थिक कारक सामाजिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। आर्थिक कारक और परिवार व विवाह में भी परिवर्तन होता है। आर्थिक कारकों के कारण पारिवारिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो सकते हैं। उद्योग धंधों का विकास, यातायात और संचार के साधनों में उन्नति, नगरों का विकास और मकानों की समस्या तथा नौकरी का क्षेत्र सारे देश में फैल जाना, ये सभी आर्थिक कारक हैं जिनके कारण भारतवर्ष में परिवार का स्वरूप परिवर्तित हो रहे हैं और संयुक्त परिवार टूट करके एकाकी परिवार में परिवर्तित हो गए हैं। दूसरा कारक है आर्थिक कारक और स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन। आप सभी को पता है कि स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। परंपरागत रूप में भारत में, विशेषकर मध्यकालीन भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति गिरी हुई थी, पर आधुनिक समय में अनेक आर्थिक कारकों को क्रियाशीलता के कारण उनकी स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। नए उद्योग धंधों, व्यापार तथा वाणिज्य के निरंतर विकास के कारण तथा आकाशवाणी, दूरदर्शन, टेलीफोन, एक्सचेंज, कंप्यूटर व अन्य सरकारी प्रतिष्ठानी में स्त्रियों के लिए नौकरी के पर्याप्त अवसर प्राप्त होने के कारण अब स्त्रियां धीरे धीरे आर्थिक रूप में आत्मनिर्भर होती जा रही हैं, जिनके कारण परिवार तथा समाज में उनकी स्थिति ऊंची उठ रही है। तीसरा है आर्थिक कारक और जाति वर्ग व्यवस्था में परिवर्तन। भारतीय समाज में आर्थिक कारकों के कारण जाति व वर्ग व्यवस्था में भी बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हो गए हैं। औद्योगिकरण तथा नगरीकरण, यातायात तथा संचार के साधनों में उन्नति, धन का अधिक महत्व आदि ऐसे आर्थिक कारक हैं जिनके कारण जाति व्यवस्था का परंपरागत रूप से तेजी से परिवर्तित हो रहा है। मिल, कारखानों या दफ्तरों में जब विभिन्न जाति के सदस्य साथ साथ मिलकर काम करते हैं,
फैक्ट्री की कैंटीन में जब वे लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं या रेल अथवा बस में साथ साथ यात्रा करते हैं तो जाति पाति के बंधन आप से आप ढीले पड़ जाते हैं। खान पान का प्रतिबंध दूर रखा जाता है और अंतर्जातीय विवाह के रास्ते खुल जाते हैं। उसी प्रकार आर्थिक कारकों के कारण वर्ग व्यवस्था में भी अनेक उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं। परंपरागत रूप में भारत में कृषि अर्थव्यवस्था ही देखने को मिलती है, पर अंग्रेजी राज्य की स्थापना के बाद बड़े बड़े उद्योग धंधों के पनपने के साथ साथ इस देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विकास हुआ है। चौथा है आर्थिक कारक और धार्मिक जीवन में परिवर्तन। भारतीय समाज में आर्थिक कारक धार्मिक जीवन में भी परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आर्थिक विकास तभी संभव होता है जबकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भी विकास की ओर और वे दोनों ही धर्म के प्रभाव को कम करते हैं। साथ ही आर्थिक विकास धन के महत्व को अत्यधिक बढ़ा देता है और लोग धर्म को उतना महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं। पांचवा है आर्थिक कारक और जीवन स्तर में परिवर्तन। आर्थिक कारकों के कारण भारतवासियों के जीवन स्तर में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। निश्चय ही पहले ही तुलना में हमारा जीवन स्तर ऊंचा उठा है। यदि केवल गांवों को लिया जाए तो वहां भी कृषि कार्य में आधुनिक प्रविधियों को अपनाने के कारण फसल की मात्रा काफ़ी बढ़ गई, जिसके कारण वहीं के लोगों का जीवन स्तर भी ऊंचा उठा है। इस परिवर्तन का एक उल्टा रूप भी है। यहाँ कहा जाता है कि भारत एक धनी देश है पर वहाँ के निवासी निर्धन हैं। इसका मुख्य कारण अधिक आर्थिक ही है। इस देश में प्राकृतिक और भौगोलिक साधनों की प्रचुरता है, पर हम अपने आर्थिक पिछड़ेपन के इस कारण उन साधनों का भरपूर उपयोग नहीं कर पाते हैं। छठा है आर्थिक कारक और राजनीतिक जीवन में परिवर्तन। आर्थिक कारक और राजनीतिक जीवन में परिवर्तन को भी एक दूसरे से संबंधित किया जा सकता है। चार्ल्स बियर्ड का कथन है कि संविधान एक आर्थिक मसविदा है। यह देखा जाता है कि जिस देश में बड़े बड़े पूंजीपति होते हैं वहाँ उनका राज्य पर अत्यधिक प्रभाव होता है। उदाहरण के लिए बात करें तो कुछ लोगों का कहना है कि अमेरिका में डॉलर डेमोक्रेसी है, अर्थात वहीं पर जो प्रजातंत्र है वह धन पर आधारित है, क्योंकि उस पर बड़े बड़े पूंजीपतियों का सुस्पष्ट प्रभाव है। यह भी कहा जाता है कि भारतवर्ष में भी यही हाल है। यहाँ पर टाटा, बिरला, जेके आदि प्रमुख औद्योगिक घरानों का सरकार पर अत्यधिक दबाव होता है। ये लोग चुनाव के समय किसी एक राजनीतिक पार्टी पर अपना अधिकार बनाए रखने के लिए उसकी करोड़ों रुपयों में सहायता करते हैं। सातवां है आर्थिक कारक और विघटनात्मक परिवर्तन। आर्थिक कारक विघटनात्मक परिवर्तनों का भी कारण बन जाता है। यह बात भारतीय समाज के संदर्भ में अधिक सच है। औद्योगिकरण एक आर्थिक कारक है जिसके फलस्वरूप अनेक विघटनात्मक परिवर्तन होते हैं, जैसे नगरों का विकास और निवास स्थानों की कमी, गंदी बस्तियों का विकास, मानसिक चिंता व रोग में वृद्धि, मनोरंजन का व्यापारीकरण, अपराध, व्यभिचार, वर्ग संघर्ष तथा प्रतिस्पर्धा आदि। आर्थिक कारणों से ही स्त्रियां घर से बाहर नौकरी करने जाती हैं, जिससे उनसे कुछ का पारिवारिक जीवन नष्ट हो जाता है और बच्चों की उचित देखरेख न हो पाने के कारण बाल अपराधियों की संख्या बढ़ती है। वहीं पे वेश्यावृत्ति, शराबखोरी, जालसाजी, चोरी, डकैती आदि भी आर्थिक कारणों से ही जुड़ी हुई होती हैं। इसके अलावा भी कुछ अन्य परिवर्तन हैं, जैसे आर्थिक परिस्थितियां एवं जनसंख्या के शारीरिक एवं मानसिक लक्षणों में परिवर्तन होता है। आर्थिक परिस्थितियां एवं जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। आर्थिक परिस्थितियां और अपराध में परिवर्तन होता है।
आर्थिक परिस्थितियां और स्थानांतरण में परिवर्तन होता है। इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि सामाजिक परिवर्तन में आर्थिक कारकों का अत्यधिक योगदान है। आर्थिक जीवन व्यक्ति के मस्तिष्क एवं विचारों पर अपना महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है, परंतु इस संबंध में यह भी स्मरणीय है कि सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में आर्थिक कारक ही सच सब कुछ नहीं है। अन्य कारक जैसे कि सांस्कृतिक, जनसंख्यात्मक, प्राणीशास्त्री आदि भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि आर्थिक कारक। इतना ही नहीं, स्वयं आर्थिक कारक भी अन्य कारकों द्वारा प्रभावित होता है। इस रूप में सामाजिक परिवर्तन की केवल एक ही कारक आधार पर व्याख्या करना भी एक अवैज्ञानिक होता है। धन्यवाद।